तो चलिए बच्चों, आज आज हम आपको थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत बताएंगे। आज की क्लास में हम सिद्धांत पढ़ते हैं कि सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत है क्या। तो सबसे पहले देखिए, हिलगार्ड महोदय, किसने? हिलगार्ड महोदय, हिलगार्ड महोदय ने अपनी पुस्तक, अब देखिए इनकी पुस्तक क्या है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में थ्योरीज ऑफ लर्निंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से अधिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। किसका? लर्निंग में 10 से अधिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। सिद्धांतों का वर्णन किया है। किसने किया है? देखिए सवाल उठता है कि सबसे पहले किसने किया? हिलगार्ड महोदय ने। किसमें किया? अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग में कितने सिद्धांतों का? 10 से अधिक सिद्धांतों का वर्णन किया, जिसमें से हमें कुछ सिद्धांतों को पढ़ना है, जैसे थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, हमें इनका अध्ययन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सिद्धांत क्या है हम जानते हैं। सिद्धांत का अर्थ, आखिर सिद्धांत है क्या? तो देखते हैं सिद्धांत क्या है। हिलगार्ड महोदय के अनुसार, हिलगार्ड महोदय ने क्या कहा है? किसके? हिलगार्ड महोदय के अनुसार, यानी इन्होंने क्या कहा कि सिद्धांत ना तो पूर्ण रूप से सही होते हैं और ना पूर्ण रूप से गलत। यह कुछ कम या अधिक लाभप्रद होते हैं। कहने का क्या मतलब है? हिलगार्ड महोदय, देखिए ध्यान से पढ़िए, हिलगार्ड महोदय ने अपनी पुस्तक, किसमें? नाम याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। हिलगार्ड महोदय की कौन सी पुस्तक थी? तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में कितने सिद्धांतों से अधिक? 10 से अधिक सिद्धांतों को वर्णन किया है, जिसमें इन्हीं की पुस्तक से ही लिया गया। किसका? थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और कोहलर का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, इन सब का सिद्धांत किससे लिया गया है? इन्हीं हिलगार्ड महोदय की पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग से। और सिद्धांत का अर्थ क्या है, आइए हम देखते हैं। हिलगार्ड महोदय के अनुसार सिद्धांत ना तो पूर्ण रूप से सही होते हैं और न पूर्ण रूप से गलत या कुछ या अधिक लाभप्रद होते हैं। यानी सिद्धांत को हम पूर्ण रूप से ना तो गलत ठहरा सकते हैं और ना सही। हर विद्वानों के अनुसार उनकी अपनी मत होती है, कुछ अधिक लाभप्रद होते हैं और कुछ कम लाभप्रद होते हैं, बस इतना सा अंतर है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत देखते हैं हम लोग, या फिर कुछ मुख्य सिद्धांतों के नाम लिख देते हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत या फिर इसके कई नाम है, लेकिन एक फेमस नाम है, उसका लिख दे रहे हैं। प्रयत्न एवं
भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थार्डाइक का सिद्धांत कौन सा है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थार्डाइक का सिद्धांत यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत जिसका नाम है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध नहीं होगा, संबंध सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल का नाम है, लेकिन इसका नाम क्या है? संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। फिर आपका अगला है जो अध्ययन करेंगे स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का जो सिद्धांत है उसका नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्या नाम है? क्रिया प्रसूत यानी क्रिया से उत्पन्न हुआ क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ऐसे यहाँ से हम काट दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है? स्किनर महोदय का। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे चौथा है कोहलर का सूझ का सिद्धांत। कोहलर का किसका? सूझ का सिद्धांत। कोहलर का कौन सा सिद्धांत है? सूझ का सिद्धांत। कोहलर का सूझ का सिद्धांत जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका अगला नाम क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर महोदय का। पांचवा हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे बोलते हैं हम लोग, लिखते क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आइए आगे हम देखते हैं। आपने देखा कि हिलगार्ड महोदय ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से अधिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। सिद्धांत का अर्थ है किसके अनुसार? हिलगार्ड महोदय के अनुसार सिद्धांत ना तो पूर्ण रूप से सही होते हैं और ना पूर्ण रूप से गलत, या कुछ कम या अधिक लाभप्रद होते हैं। किसने कहा? हिलगार्ड महोदय ने कहा। हिलगार्ड महोदय के जो पुस्तक में लिए गए हैं उन्हीं में से हम कुछ सिद्धांतों का वर्णन करेंगे जो डीएलएड के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। टेट सुपर टेट सबके लिए है, पर डीएलएड के कोर्स में भी है। थार्डाइक का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं नाम याद कर लेंगे तो ये आपका 2 नंबर का है, सिर्फ नाम याद कर लेंगे। जैसे पूछ लिया गया कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है, तो बस ये सटीक आपको याद होना चाहिए, तुरंत आप उत्तर दे देंगे थार्डाइक का है। या ऐसे पूछ लेंगे थार्डाइक के सिद्धांत का नाम बताइए, और इसमें चारों में से दे दिया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आप क्या होंगे? भ्रमित हो जाएंगे। जब आता रहेगा तो सीधे उत्तर दे देंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फिर है पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव का सिद्धांत कौन सा है? संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया यहाँ से अलग कर दिए हैं हमने, देखिए इधर अलग हो गया है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और इधर अलग है। फिर इसने स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, पियाजे ने कौन दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, ताकि आप नाम जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का तो सिर्फ आपका नाम आता है। तो आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, थार्डाइक का सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? थार्डाइक का सिद्धांत। चलिए, हिलगार्ड का हो गया, अब थार्डाइक का हम लोग पढ़ते हैं। थार्डाइक का सिद्धांत क्या है, तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को। थार्डाइक के अनुसार थार्डाइक का सिद्धांत। थार्डाइक का सिद्धांत, तो जैसे आपने जाना कि सिद्धांत है क्या, तो सिद्धांत ना तो अधिक लाभ, सिद्धांत ना पूर्ण रूप से गलत होते हैं ना सही होते हैं। हर विद्वान का अपना अपना विचार होता है। ये कुछ लोग
कुछ अधिक लाभप्रद होते हैं, कुछ कम लाभप्रद होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से वो गलत ही हो या पूर्ण रूप से सही हो। अब थार्डाइक ने क्या कहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखें इनका पूरा नाम क्या है, इनके पूरे नाम पर हम चर्चा करते हैं। थार्डाइक का पूरा नाम क्या है, पूछा जाता है थार्डाइक का पूरा नाम बताए। E.L. थार्नडाइक, E.L. थार्नडाइक, E.L. थार्नडाइक। E.L. थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक, E.L. थार्नडाइक ने क्या, इनकी पुस्तक कौन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया है, सिद्धांत का, अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन, अपने सिद्धांत का, अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, थार्नडाइक का सिद्धांत, जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे थार्नडाइक, जिसे थार्नडाइक का सिद्धांत कहते हैं, थार्नडाइक का सिद्धांत कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे थार्नडाइक का सिद्धांत कहते हैं। अब थार्नडाइक के सिद्धांत के नाम, आइए इनके नामों को हम जानते हैं। सबसे पहले तो थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम, थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम, सिद्धांत का नाम। अब थार्नडाइक के सिद्धांत के नाम क्या है, आइए हम जानते हैं एक एक। नंबर एक, अनेक नाम है इसके, तो नंबर एक हम लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, थार्नडाइक का सिद्धांत, थार्नडाइक, थार्नडाइक का सिद्धांत, पहला नाम हो गया सिद्धांत। दूसरा नाम इनका क्या हो गया, संबद्ध, संबंध प्रतिक्रिया का, वहाँ संबद्ध था, यहाँ क्या कहेंगे, संबद्ध प्रतिक्रिया, नहीं, संबंध उद्दीपक का सिद्धांत, संबद्ध उद्दीपक का सिद्धांत। फिर आप कहेंगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थार्नडाइक का सिद्धांत, संबंध उद्दीपक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर कह सकते हैं आप प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फिर आप कह सकते हैं पांचवा, यस आर बॉन्ड, यस आर बॉन्ड का सिद्धांत, एस आर बॉन्ड का सिद्धांत। एस आर यानी एस मीन्स होता है स्टिमुलस, उद्दीपक रिस्पॉन्स क्रिया, और बॉन्ड उससे संबंध, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि पहले उद्दीपक को देकर उद्दीपक की उपस्थिति में क्रिया को बॉन्ड में संबंधित करना, यानी उसका सिद्धांत। कहने का मतलब कि इसे अनेक नामों से जानते हैं, किसको, थार्नडाइक के सिद्धांत को। पहला नाम क्या है, देखिए इसका, थार्नडाइक का सिद्धांत संबंध
संबंध, उद्दीपक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या सार बॉन्ड का सिद्धांत। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नाम इनका जरूर याद हो आपको। जैसे हमने बताया कि आप क्या करें, फैक्ट याद करिए। जैसे पीछे हमने बताया थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, हिलगार्ड की है। E.L. थार्नडाइक पूरा नाम है किसका, थार्नडाइक का। थार्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है, शिक्षा मनोविज्ञान है। और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किया था। थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है, तो कई नामों से जाना जाता है। थार्नडाइक का सिद्धांत, संबंध उद्दीपक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या सार बॉन्ड का सिद्धांत। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, इसे उतार लीजिए ताकि आपको दिक्कत न हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आइए देखते हैं सबसे पहले सिद्धांत का अर्थ क्या लिखेंगे। सिद्धांत किसके सिद्धांत का, थार्नडाइक के या सिद्धांत का, सीधे डाल सकते हैं। सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत का अर्थ क्या है कि आगे बढ़िए। जब व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए जब व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता, तैयार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उसके सामने एक विशेष प्रकार का उद्दीपक उपस्थित कर दिया जाए, क्या किया जाए, एक विशेष प्रकार का उद्दीपक उपस्थित कर दिया जाए, जिससे वह, जब व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उसके सामने एक विशेष प्रकार का उद्दीपक उपस्थित कर दिया जाए, जिससे वह अपनी क्रिया का संबंध उद्दीपक से क्रिया का संबंध क्या करता है, उद्दीपक से स्थापित कर लेता है, और कार्य सीख जाता है, क्या करता है। आप ध्यान से पढ़िए इसको। कहने का क्या मतलब है कि जब व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उसके सामने एक विशेष प्रकार का उद्दीपक उपस्थित कर दिया जाए, जिससे वह अपनी क्रिया का संबंध उद्दीपक से स्थापित कर लेता है और कार्य सीख जाता है। लास्ट में परिणाम क्या होता है, कार्य सीख जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया
सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? थार्डाइक ने कहा, इसी संबंध में थार्डाइक ने क्या कहा? थार्नडाइक सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करना है। सीखना क्या है? संबंध स्थापित करना है। और यह कार्य मनुष्य का, यह कार्य कौन करता है? मनुष्य का मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क करता है। और यह कार्य कौन करता है? यह कार्य, सीखना क्या होता है? संबंध स्थापित करना हुआ। और यह कार्य कौन करता है? मनुष्य का मस्तिष्क करता है। किसने कहा? थार्डाइक ने कहा। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब इतना आपने जान लिया कि सिद्धांत का अर्थ क्या है। जब व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उसके सामने एक विशेष प्रकार का उद्दीपक उपस्थित कर दिया जाए, जिससे वह अपनी क्रिया का संबंध उद्दीपक से स्थापित कर लेते हैं और कार्य सीख जाता है। इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया क्या कहते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। थार्डाइक ने क्या कहा? सीखना संबंध स्थापित करना है। विशेष रूप से याद रखिएगा, किसने कहा? सीखना संबंध स्थापित करना है और यह कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। किसने कहा? थार्डाइक ने कहा। आगे हम बढ़ते हैं। तो इतना आपका हो गया है, उम्मीद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे थार्डाइक का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? थार्डाइक का प्रयोग। थार्डाइक का, थार्डाइक के सिद्धांत का प्रयोग या थार्डाइक का प्रयोग आप जान ही रहे हैं। तो प्रयोग में चलते लिखते हैं कि थार्डाइक ने अनेक पशु पक्षियों, थार्डाइक ने अनेक पशु पक्षियों, अनेक क्या किया? पशु पक्षियों पर, अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग किया। अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग किया, लेकिन सबसे सफल प्रयोग, सबसे सफल प्रयोग उन्होंने सबसे सफल प्रयोग उन्होंने किस पे किया? उन्होंने बिल्ली पर किया। किस पे किया था? बिल्ली पर। बिल्ली पर ध्यान दीजिएगा, बिल्ली पर किया। सबसे सफल प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर किया। अब पूछा जा सकता है कि थार्डाइक के द्वारा पूछा जा सकता है कि थार्नडाइक के द्वारा किस पशु पर प्रयोग किया गया या जानवर पर प्रयोग किया गया। अब ये प्रश्न उठता है ना आपका यहाँ पे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आप सीधे उत्तर देंगे। सीधे क्या उत्तर देंगे? उत्तर बिल्ली पर। बिल्ली पर किस पे किया प्रयोग? बिल्ली पर। अब प्रयोग को हम जानते हैं कि प्रयोग, थार्डाइक का प्रयोग ऊपर लिखे हैं, किस पे किया? बिल्ली पर किया। कैसे किया? एक भूखी बिल्ली को प्रयोग विधि लिखते हैं। प्रयोग विधि क्या डालेंगे आप? प्रयोग विधि। प्रयोग विधि डालेंगे। प्रयोग विधि कैसे किया बिल्ली पर प्रयोग? तो प्रयोग विधि में लिखेंगे कि थार्डाइक ने
डाइक थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। पिंजरे में बंद कर दिया, सॉरी बच्चों। थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने देखिए, और पिंजरे के बाहर मांस के कुछ टुकड़े को रख दिया। पिंजरे का दरवाजा एक खटके से खुलता था। पिंजरे का दरवाजा एक खटके से खुलता था। पिंजरे का दरवाजा एक खटके से खुलता था और बिल्ली भूखी होने के कारण सामने मांस देखकर उछल कूद करने लगी। उछल कूद करने लगी जिससे उसका पैर खटके पर पड़ जाता है। जिससे उसका पैर क्या होता है? खटके पर पड़ जाता है और अचानक दरवाजा खुल जाता है। अचानक क्या होता है? उसका पैर खटके पर पड़ जाता है, अचानक दरवाजा खुल जाता है और वह खुल जाता है। वह मांस को खाकर तृप्त हो जाती है। तृप्त हो जाती है। पुनः यह क्रिया दोहराई जाती है। पुनः यह क्रिया दोहराई जाती है। पुनः क्या होता है? यह क्रिया दोहराई जाती है। एक दो बार के बाद, दो चार बार के बाद, 2 या 4 बार के बाद वह बिना त्रुटि किए पिंजरे को खोलना
सीख जाती है, सीख जाती है। इस प्रकार सीख जाती है। इस प्रकार इस प्रकार से उद्दीपक एवं क्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से उद्दीपक एवं क्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। या फिर बिल्ली क्या करती है? बार बार त्रुटि करती है। बार बार क्या करती है? त्रुटि करती है। इसलिए इसको क्या किया गया? त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यानी प्रयत्न किया, भूल हुई, और लास्ट में क्या किया? उसी भूल से उसने सही कार्य सीख लिया। तो ये रहा थॉर्नडाइक का प्रयोग विधि। यानी प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर किया। प्रयोग विधि क्या रही? आपको बताया कि एक भूखी बिल्ली को क्या किया? पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे का दरवाजा एक खटके से खुलता था। पिंजरे के बाहर उद्दीपक रख दिया। पिंजरे के बाहर क्या किया उसने? पिंजरे के बाहर इस प्रकार से उद्दीपक मांस रख दिया। मांस क्या हो गया? उद्दीपक हो गया, जिससे उसने क्या किया? त्रुटि, जो त्रुटि कर रही थी, त्रुटि क्या थी? उसकी एक विशेष प्रकार की क्रिया थी, उसका सीधा संबंध क्या हुआ? मांस से जुड़ गया। इसलिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम पढ़ाएं। तो बच्चों, ये हो गया थॉर्नडाइक का प्रयोग। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, चलिए हम समझते हैं आगे। थॉर्नडाइक के प्रयोग का शिक्षा में महत्व। हम आपको रटी रटाई बातें नहीं बता रहे हैं, व्यवहारिकता सीखिए आप। कोई जरूरी नहीं कि बुक की तरह आप चलिए, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। शिक्षा में महत्व। थॉर्नडाइक का शिक्षा में महत्व। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। तो एक लाइन आप लिख सकते हैं कि निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये बड़े बच्चों पर लागू होता है। किस पे? बड़े एवं मंद बुद्धि बालकों पर लागू होता है। ऐसे बालक के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद है। अधिक से अधिक लाभप्रद है, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उन्हें क्या है, हमने बताया था कि बच्चे जो होते हैं क्लासरूम में वो तीनों स्तर के होते हैं। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और सामान्य बुद्धि, मंदबुद्धि। तो जो प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें ज़्यादा उनके साथ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, आप बताते जाइए वो समझते जाते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उन्हें 1-2 बार रिवाइज करने की आवश्यकता होती है, उनके साथ मतलब 1-2 बार वो क्रिया अपनाई जाए। लेकिन जो मंदबुद्धि के बालक हैं वो इसी सिद्धांत पर उनकी शिक्षा इसी सिद्धांत पर लागू होती है कि उन्हें बार-बार यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बार-बार सिखाने का प्रयास करना चाहिए। वो त्रुटि करेंगे लेकिन लास्ट में परिणाम आएगा कि हम बच्चे को सिखाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होती सुजान रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। जो पत्थर जैसे सख्त चीज़ों पर निशान पड़ सकते हैं, तो
कोई भी हो, यदि हम बार बार उसे सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो अवश्य सीख लेगा। आइए और सबसे पहली बात तो ये है इससे कि बड़ों में हो या बालकों में क्या धैर्य की भावना आती है, क्या धैर्य धारण करने की भावना होती है, धैर्य धारण करना सिखाता है, धैर्य धारण करना, इससे शिक्षा मिलती है। क्या होता है? धैर्य धारण करना। फिर परिश्रम करने की भावना आती है, परिश्रम, परिश्रम अधिक से अधिक करने की भावना आती है, अधिक से अधिक करने की भावना आती है, भावना, परिश्रम अधिक से अधिक करने की भावना आती है। किसके अंदर? मंदबुद्धि ऐसे बालक। और इससे कार्य करने की धारणा आती है, कार्य करने की धारणा मन में आती है, मन में आती है, आती है। और इससे क्या होता है? बालकों में सहनशील, धैर्य तो हो गया, छोड़िए इस बात को, कार्य करने की क्षमता मन में आती है, कार्य करने की धारणा मन में आती है, परिश्रम अधिक से अधिक करने की भावना आती है, धैर्य धारण करने की भावना होती है बालकों में। ऐसे बालकों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद कैसे? जो मंदबुद्धि बालक होते हैं। और क्या? उन्हें अनुशासन मीन्स कहीं ना कहीं अनुशासन से भी यह जोड़ता है, अनुशासन से भी जोड़ता है, अनुशासन से जोड़ता है, जोड़ता है। तो बच्चों आज ये रहा थर्ड का सिद्धांत। अगले सिद्धांत को लेकर हम आपको पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।